वेलकम बैक बच्चे। और आज हम करने वाले नया टॉपिक जो कि हमारा टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। अब डिफरेंट टर्म्स हमारे एसोसिएट होती है मोशन के साथ, जिसमें अगर देखो अब जब भी आपसे आपका दोस्त पूछता है क्या स्पीड, आप कहोगे 50 की स्पीड है, 30 की स्पीड है। तो जब एक चीज स्पीड में होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मोशन तो होगी। अगर एक चीज वेलोसिटी से जा रहा है तो उसमें मोशन होगी। अगर एक डिस्टेंस आप बताते हो यहाँ से वहां एक पोजीशन का, तो मतलब क्या होगा, उसके अंदर मोशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में मोशन हो रही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब में क्या हो रही है, मोशन हो रही है। सब टर्म्स एसोसिएट हो रही है हमारे पास मोशन के साथ। हम बारी बारी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, हम आइए देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट करो, ये आपका ये स्कूल है और ये आपका क्या है, ये घर है, ठीक है, ओके हो गया, ये स्कूल है। आप अपने दोस्त को बताते हो यार कि मेरे घर जो है ना, एक तो जो लेंथ वाला डिस्टेंस, एक ये रास्ता गया हुआ है, ठीक है, एक ये गया हुआ है, एक जो है यूं ये गया हुआ है, ठीक है। आप उसको डिफरेंट पाथ बता रहे कि यार ये डिफरेंट तरह के रास्ते गए हुए, और ये अगर वो जब यहाँ से वहां जाएगा तो जाहिर सी बात है हम उनको एक पोजीशन का नाम दे देंगे। मैं कहूंगा वो यहाँ से अगर जा रहा स्कूल, जितने स्कूल वाली सब पोजीशन जो पॉइंट्स है उसको मैं ए दे देता हूँ, और घर पहुंचेगा तो पॉइंट बी है जिसको मैं पोजीशन बी दे देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन होगी, वो फाइनल होगी। अब यहाँ डिफरेंट रास्ते गए हुए, तो वो जो डिफरेंट रास्ते गए होते हैं उसको आप जब लेंथ में बताओगे, उस डिस्टेंस को, उस सफर को, उस लेंथ को जब आप बताते हो तो वो क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे तीन हमारे पास रास्ते, पहला रास्ता मैं कह देता हूँ कि ये 300 मीटर का रास्ता था, ठीक है। तो ये जो सेकंड हमारे पास था ये 200 मीटर का था, और ये थर्ड है ये 100 मीटर का था। नो, इसको हम ज्यादा कर देते, 400 मीटर कर देते, ठीक है, ये लंबा बात है। अच्छा, तो डिफरेंट पाथ्स है, ठीक हो गया। अब आप अगर उसकी सिर्फ लेंथ बताओगे सब पाथ की, अगर वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है इस वाले रास्ते से, या इस वाले से, इस या इस वाले से, तो अगर आप सिर्फ लेंथ बताते हो, अब डेफिनेशन को देखो, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट, टू पोजीशंस। तो ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी। वो जब यहां से वहां गया, उसकी आपने सिर्फ लेंथ बताई कि यार 300 मीटर था, दूसरा रास्ता 200 था, और चौथा तीसरा रास्ता 400 मीटर था। तो ये जो डिफरेंट आप उसको पोजीशन लेंथ बता रहे हो, वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम सिंक का नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट क्या बताते हैं, सिर्फ एक लेंथ बताते हैं पाथ का, ठीक हो गया। तो वो किस में आएगा, वो डिस्टेंस पे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब आप एक और रास्ता बताते हो कि यार एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ, एक पोजीशन पर एक ये वाली लाइन बताते हो कि ये जो रास्ता है ये 50 मीटर का है। तो इस सब डिस्टेंस में से जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पाथ, पाथ 4, ठीक है। और ये देखो, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पोजीशन ए और बी के दरमियान क्या सबसे छोटा डिस्टेंस वाला जो रास्ता है वो ये है। तो हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है, जब एक आप जगह को डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो किसी ना किसी क्या किस में लग रहा होगा, डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करने लगा, ये देखो, अच्छा देखो, अगर ना जो डिस्टेंस है ना मेरे पास, डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है आपने ये बताना है, क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, स्केलर। और स्केलर हमने पढ़ लिया था कि स्केलर का मतलब क्या होता है कि वो चीज के पास मेरे पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उस चीज से क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड भी हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, हाँ बताओ, मैग्नीट्यूड बोलते हैं नंबर को, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई नंबर होता है, ठीक हो गया, ओके। तो जो हमारे पास डिस्टेंस था, जैसे अभी आपने स्कूल वाले एग्जांपल दी, 5 रास्ते से आप एक रास्ता चूज कर लेते, और वो जो रास्ता था उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो मेरे पास 400 मीटर था, ठीक है। अब 400 क्या है मेरे पास, वो एक नंबर है, वो एक मैग्नीट्यूड है, वो एक नंबर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आप इसमें डायरेक्शन की नहीं बात करोगे डिस्टेंस में, क्या वो किस डायरेक्शन में थी, सिर्फ आप ये बताओगे कि लेंथ कितनी है। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अब आप उसको बताओगे वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना, दो देखो, एक ये और ये जो ए पोजीशन थी और ये जो बी है, ठीक है, 2 पॉइंट थे, ठीक है, ए से बी जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल। देखो अभी एक प्रॉपर एक सिंप में बता रहा है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ ये वेस्ट की साइड पे या ये ईस्ट की साइड पे बता रहा है आपको ये डायरेक्शन, तो इसका मतलब है, अब मैं कहूंगा कि 50 मीटर था। एक तो आपने देखो शॉर्टर डिस्टेंस हो गया, और मैं कह दूंगा वेस्ट की साइड पे था, ईस्ट की साइड था, कोई भी साइड ले लो ना, कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आप देखो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, वेक्टर। वेक्टर क्यों कहला रहा है, अब गौर से देखो,
यहाँ पे हमारे पास 50 जो था वो मैग्नीट्यूड था, एक नंबर था, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के साथ जब भी डायरेक्शन होती है तो उस चीज वो क्या हो जाती है, वो वेक्टर हो जाती है। अब मैग्नीट्यूड भी था कि वो 50 है, ठीक है, 50 मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट वाली साइड पे जा रहा था, तो ईस्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। तो जब एक चीज का मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होता है मेरे पास, ठीक हो गया, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, दोनों मेरे पास मिलके वेक्टर बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसमें हम डायरेक्शन लेंगे और डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, वो स्केलर डिस्टेंस, ठीक है। सिर्फ लेंथ की बात करते हैं कि यार इतना लेंथ था उस रास्ते का, इतनी जो थी उसकी लेंथ थी, ठीक है, उस पाथ की पोजीशन ए से बी की जो लेंथ थी वो इतनी थी। हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि इनिशियल से फाइनल जो हमारी पोजीशन थी उसमें हम डायरेक्शन कहाँ थी, डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस को इसी के रिलेटेड। ये क्लियर हो गया बच्चों की, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, क्यों है ये भी बता दिया, ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये एक पाथ है, ठीक है, वॉक कर रहे हैं उस पे लोग, ये मेरे पास एक, ठीक है, मैंने बना दिया, और यहां से ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट, और से समझो ये है स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से बंदा वॉक करना शुरू किया है, वो यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं आया, फिर पॉइंट इस पे वापस आ गया। इसी पॉइंट पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे आके उसका क्या हो गया, वही उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। जो उसका ए स्टार्टिंग पॉइंट था वही उसका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, और ये पूरा जो ट्रैक था, इस ट्रैक की जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी मेरे पास 500 मीटर कह लेता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये अगर बॉडी यहां से जाएगी और वापस यहीं पे आएगी तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0 डिस्प्लेसमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां पे वो पहले था। तो क्योंकि जहां से वो शुरू हुआ था वहीं पे वो वापस आ गया, तो कोई तो किसी डायरेक्शन में तो वो गया ही नहीं, ठीक है, किसी डायरेक्शन। हम तो इसमें ही बात करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट में कि उसके साथ मैग्नीट्यूड वो वेक्टर है, उसके साथ एक नंबर भी होगा और क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो क्या कैसे डायरेक्शन हो जाएगी, वो तो वापस इधर ही आ गया, अपने उसी पॉइंट पे आ गया, और कोई भी उसने जो है मैग्नीट्यूड कोई उसका नंबर भी नहीं कवर किया। क्यों? क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। कोई यहाँ से हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ गया, ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना क्या किया, 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये बॉडी यहाँ से चल के गई थी, वो जो बंदा था कोई भी यहाँ से XYZ, वो यहाँ से चल के गया और उसने पूरा ये पाथ कंप्लीट किया और यहाँ पे आ गया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस किया, तो आप कहोगे 500 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस में आप कहोगे कि उसने 500 मीटर तय किया, ठीक हो गया। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट में कहोगे कि उसने 0 डिस्प्लेसमेंट जो है तय किया। क्यों? जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वही उसका एंडिंग पॉइंट था, कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ, कोई जो है वो नहीं हुई कि हमने लेंथ उसमें कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना। हम उसमें से लेंथ बता पा रहे कि जो 500 मीटर था, कि क्यों हमने पढ़ा नहीं यार, जो डिस्प्लेसमेंट वो 2 पॉइंट के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो दूसरा तो पॉइंट ही नहीं है, वो वापस वही पॉइंट आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है वेलोसिटी, ठीक है, नो सॉरी स्पीड। अब हम देखते हैं स्पीड को।